वर्गे अंतिमांशे ये खेठा उच्छस्तावा स्ववर्गगाः आश्वादिवाहने दक्षः शूरो बंधो विवर्जितः। वर्ग के सप्तमांश के अंतिम अंशों में, सप्तमांश के अंतिम अंशों में यदि ये ग्रह, जितने भी ग्रह हैं वे सप्तमांश में उच्चस्ता व स्ववर्ग का उच्च राशि में है, ये अपने ही वर्ग में स्थित है, तो वह व्यक्ति आश्वादी वाहने दक्ष, घोड़े आदियों के सवारी में अत्यंत निपुण होता है, शूर होता है, बंध विवर्जित और भाई आदि से वो रहित होता है, भाई आदि से वो रहित रहेगा। यह फल बताया। नृप पूज्यो भवे नित्यम सर्व कार्यार्थ संपदा सप्तवर्ग ग्रहाश्चैव उच्चस्था शुभ वर्गगाः। सप्तमांश में ग्रह यदि अपनी उच्च स्था, उच्च राशि में हो अथवा शुभ वर्ग का, शुभ वर्गों की राशियों में स्थित हो तो वह जातक कैसे होता है? नृप पूज्यो, वह राजा के द्वारा भी पूजित होगा। अभी कब? नित्यम, एक बार सम्मान होगा ऐसा नहीं, नित्यम एवं नृप पूज्यो भवेत्। और सर्वकारार्थ संपदा, सभी प्रकार के कार्यों में वह सफलता को प्राप्त करता है, संपत्ति का संचय भी कर लेता है। संपदा च, सर्वार्थ कार्य सिद्धि भी होगी और संपत्ति की प्राप्ति होती है। सप्तमांशे मातृभवने रविर्जीवश्च भूमिजः पश्चात् जातं पितो पुत्रं शुक्रज्ञ शशिनः सुताः। सप्तमांशे मातृभवन, सप्तमांश में यदि चतुर्थ भाव, सप्तमांश का चतुर्थ भाव में यदि रवि हो अथवा जीव माने गुरु हो अथवा भूमिज माने मंगल बैठा हो तो क्या होता है? तो पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र का जन्म होता है। माने शादी हुई, उसके बाद संबंध हुआ, गर्भिणी हो गई और बच्चा पैदा होने से पहले ही बाप मर गया, पिता के मरने के बाद बच्चा पैदा होता है। ऐसे बहुत होते घटनाएं। ये उसीलिए हुआ कि सप्तमांश में चौथे भाव में ऐसा ग्रह बैठे, 3 ग्रह में से कोई ग्रह बैठा हुआ है। और इसके विपरीत यदि उसी चौथे भाव में कौन ग्रह बैठे हो? शुक्र, ज्य मने बुध, शशि मने चंद्रमा बैठे हो तो वह सुताह, वह बेटे को जन्म नहीं देगा। ऐसे व्यक्ति से कन्याएं ही पैदा होती रहती हैं। सुता 5-6 लड़कियां ही हो जाएंगी। उच्छस्त क्षेत्र का खेठा सप्तमांशे निखिला स्थिता महाधनी च भवती नीचस्ते च दरिद्रकः। जिसके जन्म के समय में सभी ग्रह सप्तमांश में अपनी अपनी उच्च राशियों में स्थित है। हर एक ग्रह अपनी अपनी उच्च राशियों में स्थित है। उच्चस्त क्षेत्र का खेटा, अपने अपने उच्च राशि स्थान में जो सभी के सभी ग्रह बैठे हो तो सप्तमांशे निखिला स्थिता तथा किम भवती महाधनी च भवती, महान धनवान होगा। और नीचस्ते चेत, यदि नीच राशि में स्थित हो तो दरिद्र कह, वह व्यक्ति महादरिद्र हो जाएगा। ठीक विपरीत, उच्चस्थ हो तो महाधनी और नीचस्थ हो तो महादरिद्र हो जाएगा। नवमांश का फल बता रहे। गुरोर नवांशो विचरन् शशांको नरम प्रसूते बहुवित्तयुक्तम पुत्रान्वितम पुण्यधनी रूपेतम प्रियातिथिम सर्वजनाभिरामम। छंद बदल गया। नवमांश के लिए 11 अक्षर वाला है। गुरुर नवांशे विचरन् शशांको नरम प्रसूते बहुवित्तयुक्तम। नवांशे यदि बृहस्पति के नवमांश में चंद्रमा हो तो बृहस्पति के नवमांश में चंद्रमा, शशांक मने चंद्रमा, चंद्रमा बैठा हो तो
वह मनुष्य जन्मजात धनवान होगा। अंग्रेजी में कहा था बॉर्न विथ सिल्वर स्पून। ऐसे राजकुल में बड़े धनी के घर में पैदा होगा, जन्म से उसने कभी स्टील का चम्मच देखा ही नहीं, सोने की थाली चांदी के चमचों में खाया, ऐसे व्यक्ति बनेगा जन्मजात धनी। और पुत्रों से युक्त होगा वो, नरम प्रसूते बहुवित्त युक्तम, और बहुवित्त युक्त होकर के जन्म लेगा, और पुत्रान्वित पुत्र से युक्त होगा, पुण्य धन रूपे तम, पुण्यवान होगा और धन सोपार्जित धन से भी युक्त होगा। केवल खानदानी धनी के घर में जन्मने से खानदानी धनी नहीं, साथ साथ खुद के भी मेहनत से बहुत धन कमा लेगा वो। और अतिथियों का प्रेमी, प्रियातिथिम सर्वजनाभिरामम, और सभी लोगों का भी प्रिय होगा। अतिथि का प्रेमी वो होता है खुद, और सभी लोगों का वह प्रिय हो जाता है। लोकाभिरामम, लोगों का विराम है, लोगों का प्रिय है, ऐसा जो राम है, ऐसे का लोकाभिरामम श्री रामम बोलते ही भूयो भूयो नमाम्यहम्। सन्मित्र दारा धन मित्र सौख्यम श्रेष्ठ प्रतिष्ठाप्ति विराजमानम, नरम प्रकुर्या सुर राज्य मंत्री, नरम प्रकुर्या सुर राज्य मंत्री, नवांश के स्वे सुख संपदा स्यात्। बृहस्पति अपने ही नवांश में हो तो, बृहस्पति के नवांश में साथ चंद्रमा हो तो पूर्व में पता है फल। अब बृहस्पति अकेला अपने वंश में विराजमान हो तो वह मनुष्य कैसे होता है? कहते हैं सन्मित्र, अच्छे मित्र होंगे, धोखे देने वाले मित्र नहीं, सन्मित्र वही नहीं, सन्मित्र होगा, सद्धारा पत्नी भी अच्छी होगी, और धन तथा मित्र सौख्यम, मित्रों से सुख प्राप्ति भी उसको होगी। श्रेष्ठ प्रतिष्ठा आपति विराजमानम, उत्तम प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और सुख संपदा से वह संपन्न रहता है। नरम प्रकुर्यात, ऐसे मनुष्य को कर देता है जब सुर राज मंत्री, सुरों का राजा कौन है? इंद्र, उनका मंत्री कौन है? बृहस्पति। नवांश के स्वे सुख संपदा स्यात्, अपनी नवांश में रहेगा तो सुख संपदा भी प्रदान कर देता है। नीच स्त्री कंच नीचस्थे भावेशे निज तुंगगे, कुर्याण्डपम नवांशे तु स्वनवांशे तदाधिपम। नीच स्त्री कम कब गाता है वो? नवांशे कुर्य, यदि नवांश में कहा हो नीचस्ते, भावेश नवमांश में यदि नीच राशि में स्थित हो तो उसकी स्त्री कैसी होगी? वह भी नीच प्रकृति वाली। नीच स्त्री कम, भावेशे नवांशे नीचस्ते चेत, भाव में भावेश जो होता है वह नवांश में नीच राशि में बैठा हो तो उसकी पत्नी बहुत घटिया होगी, नीच पत्नी, नीच प्रकृति वाली पत्नी होगी। जित तुंगगे, और साथ साथ तुंगगे इस स्व के उच्च राशि में हो तो, भावेश अपना उच्च राशि में हो तो कुर्यात नृपम, और उस व्यक्ति को राजा बना देता है। ये नीच राशि में हो तो निकृष्ट पत्नी मिलेगी, उच्च राशि में हो राजा बना देगा स्वनवांशे, और यदि अपनी नवांश में विराजमान रहेगा तो वह राजाओं का भी अधिपति होता है। तद मैंने पूर्वक जो नृपों का भी अधिपति, सम्राट बना देगा। केवल राजा नहीं, राजाओं का भी राजा, सम्राट, शहंशाह हो जाएगा, ये स्थिति बनेगी। सेना निर्मित्र नवांशे भोग गुण संयुतश्च, शत्रु नवांशे दुःखित मत्यंतम मलीमसम। मित्र के नवांश में यदि कोई ग्रह हो तो वह जातक सेनानी, सेनापति होगा। भोग गुण संयुतश्च, धनवान होगा, भोग से युक्त होगा,
और सर्वगुण संपन्न भी होगा। इन वही मित्र नवांश में रह करके शत्रु नवांश में है तो मित्र नवांश में रहेगा तो पूर्वोक्त फल, और शत्रु नवांश में रहेगा तो दुखितम, वह अत्यंत दुखी रहेगा और सदा अत्यंत मलीमसम, अत्यंत पापी, गंदा संदा रहने वाला, हमेशा जूठा पुठा खाने वाला, सड़ा गला खाने वाला, और क्या बोलते हैं बासी बासी खाने वाला, उसे मजा आता है उसको। बढ़िया ताजा खिलाओ, ओ नहीं है क्या बना भोजन यार, गरम गरम ऐसे दे रहा, उसको रख दो 2-4 दिन में, उसके बाद खिलाओ। एक बार ऐसे होटल वाला आता था हमारे अंग्रेजी सीखने के लिए। एक बार कहानी सुने बड़ा आश्चर्य हुआ। एक आया कोई ग्राहक और उसने कहा हमको बैगन की सब्जी खाना है। अब बैगन की सब्जी अब कहाँ से लाए, बैगन भी नहीं है होटल में। अब उसके दिमाग में क्या है पता नहीं, भाई 1 हफ्ता पहले तो हमने बैगन बनाया था, ये पूरा खत्म हुआ था क्या कि बचा हुआ था। उसे फ्रिज खोला टटोला तो मिल गया कटोरी में। हाँ नहीं यही तो है बैगन का सब्जी, 1 हफ्ता पुराना था। और उसे लिया फ्राई पैन में डाला, कुछ छोंग चांग गया ठीक। और चाटने वाले ने कहा तूने क्या डाला यार, इतना बढ़िया था। चाट चाट के खा गया वो, और कहा कि इतनी बढ़िया कैसे बन गया है, बताया नहीं उसको 1 हफ्ता पुराना था। उसने कहा भाई अशोक मसाला, एमडेच मसाला, ये मसाला वो सब मैंने डाल दिया। ऐसे लोग होते बासी में, उनको अच्छा लगता है, बेस्ट मालूम होता है। मलिमसा में थे नीचांशे अपिच दासत्वम, चकार नहीं लिख लेना, नीचांशे अपिच दासत्वम दशां प्राप्य फलम भवेत् सर्वमेव खगैश्चिन्त्यं फलम वाच्यम विचक्षणैः। ग्रह यदि नीच राशि के नवमांश में स्थित हो तो समझ लेना वह व्यक्ति दासत्व को प्राप्त करेगा, हमेशा दूसरे का दास बना रहेगा, नौकरी प्राप्त करेगा, नौकर बने रहेगा। सारा जन नौकरी करता है, हाँ साहब, जी सर, जी सर, ये बोलते घूमते भरेगा और क्या करेगा। और दशाम प्राप्य फलम भवेत्, नीचांश भी जो यदि रहता है अर्थात छोटे स्तर की नौकरी उसको मिलती है, चपरासी आदि का नौकरी मिलेगा। इस प्रकार ग्रहों की दशा प्राप्त होने पर उनसे संबंधित फल को ज्योतिष का काम है समझ करके, उच्च राशि में है कि नीच में है कि स्वराशि में है कि स्ववर्गक है कि शुभ वर्गक है, लेकिन अशुभ वर्ग में है, कहाँ है, ये सोच समझ के ही फलादेश कहना चाहिए। फलम भवेत् सर्वमेव खगैश्चित्तम, ये पूर्वोक्त सारी बातों को इन ग्रहों के बारे में अच्छी तरह से चिंतन करके ही विचक्षण ही विद्वानों के द्वारा फलम वाच्यम, फल का कथन करना चाहिए। इस प्रकार से सप्तमांश का विचार समाप्त हो गया और नवमांश के फल का वर्णन करने जा रहे। नवमांश चक्र में भी जो पंचम भावस्था है उस ग्रह का फल बता रहे हैं, महत्वपूर्ण वही है। इसलिए एक त्रिपंच पुत्रा स्यूर धीस्ते तुर्ये कुजे गुरौ द्विचतुष्षट् सप्त संख्य पुत्रदा ज्यसुतौ शनि। एक त्रिपंच पुत्रास्युर, यदि नवमास चक्र के पंचम भाव में कौन हो, धी भाव में धीस्ते मैंने पंचम भाव में कौन कौन रहेगा, कहते कुजे मैंने मंगल, तथा पंचम भाव में मंगल हो और तुर्ये च गुरु, चौथे भाव में गुरु हो। क्रम से लेनी, धीस्ते कुजे तुर्ये गुरु, ऐसा अन्वय करो। पंचम भाव में मंगल, चौथे भाव में गुरु हो तो एक त्रिपंच पुत्रा, एक 3 अथवा 5 पुत्र उसके होंगे। और यदि वहां कौन हो, ज्य सितौ शनि, बुध शुक्र और शनि हो तो क्या मिलेगा, द्वि चतुर षट सप्त संख्य पुत्र दाह, 2 4 6
अथवा 7 पुत्रों का जन्म होगा। तृतीय सिंहं सुत जीव केतु, षष्ठ शनि सूर्य कलत्र संस्थः, गर्भे च राहुर्दशमे च भौम, संतान हानिश्च भवेन्नराणाम। फिर छंद बदल गया, 11 अक्षर वाला। नवमांश कुंडली में एक तृतीय भाव में वह भी सिंह राशि में, अर्थात मिथुन का नवांश लग्न में हो तो पंचम भाव में कौन रहेगा? बृहस्पति हो तो सुत जीव केतु, बृहस्पति और केतु हो तो। यहां पर एक साथ छप गया है, वो समझना चाहिए। तृतीय सिंहं सुते जीव केतु, सुते जीव केतु, सुत माने पंचम भाव, सुत भाव सप्तमी होना चाहिए। इसलिए तृतीय भाव में सिंह राशि में हो अथवा पंचम भाव में बृहस्पति हो तब, अथवा केतु, दोनों लेना, जीव केतु, बृहस्पति और केतु हो। और छठे भाव में कौन बैठा है? षष्ठ शनि, सूर्य कलत्र संस्था। और सप्तम भाव में कलत्र भाव में, कलत्र में पत्नी भाव, सप्तम भाव, वह कौन बैठा है? सूर्य बैठा हुआ है। और केंद्र में कौन है? द्विचतुष्ट, गर्भे च राहुर दशमे च भौम। गर्भ मने केंद्र, केंद्र में राहु है और दशम भाव में कौन? भौम माने मंगल बैठा हुआ है। तब क्या होता है? तब वह तो संतान हानि होती उससे। दशमे च भौम तो संतान हानिश्च भवेन्नराणाम, उन मनुष्यों के संतान पैदा ही नहीं होगा, गर्भिणी होगी बार बार और बार बार बच्चा खत्म होगा। या तो तृतीय में सिंह राशि हो, या सुत भाव में जीव अथवा केतु हो, अथवा छठे भाव में शनि हो, अथवा सप्तम भाव में सूर्य हो, अथवा केंद्र में राहु हो, अथवा दशम भाव में मंगल हो। नवांश कुंडली के ये स्थिति हो तो निश्चित रूप में उनका संतान नष्ट हो जाता है। ग्रह क्रूरो व्ययाधीशो धर्मारी सहजे व्यय, मृत्यु वक्र सुतस्थाने जातको म्रियते ध्रुवम। नवमांश लग्न में यदि ग्रह क्रूरो व्ययाधीशो, 12वें स्थान का अधिपति है। नवमांश लग्न कुंडली में 12वें स्थान का अधिपति क्रूर ग्रह हो तो क्रूरो व्ययाधीशो क्रूरो, धर्मारी सहजे व्यय। और कहाँ बैठा है? धर्म ने नवम भाव, हरि छठा भाव और सहज तीसरे भाव में अथवा 12वें, मृत्यु च अथवा 8वें भाव में स्थित हो, तथा सुतस्थाने, और सुत स्थान में वक्र और जो मंगल है वह 5वें भाव में स्थित हो तो निश्चित रूपेण जातक म्रियते ध्रुवम, ध्रुवम एवं जातक, निश्चित जन्मा हुआ बच्चा निश्चित रूपेण मर जाएगा, उत्पन्न संतान नष्ट हो जाती है। यावत् संख्या ग्रहाणाम सुत भवन गता पूर्ण दृष्टिर्यदा वा, तावत् संख्या प्रसूतिर् भवति बलयुता पुंग्रहा पुत्र कथ्यम, कन्या चंद्रस्त शुक्रो हितसुतर विजो गर्भहानिं करोति, केचित् चंद्राद् विचार्यं मुनिगण कथितं तद विचिन्त्यं नवांशे। 21 अक्षर वाला एक पाद है, 7 7 7 तो भाग करना है, 7 7 7 21। यावत् संज्ञा ग्रहाणाम 7 अक्षर, सुत भवन गता 7 अक्षर, पूर्ण दृष्टिर्यदा वा 7 अक्षर। इस तरह से प्रत्येक पाद में 21 अक्षर है, 7 7 विभाग पर के पाठ करना होता है। कहते यावत् संख्या ग्रहाणाम, ग्रहों की जितनी संख्या है, सुत भवन गता पंचम भाव में हो,
जितने बलवान पुरुष ग्रह नवमांश लग्न के पंचम भाव में गए हो तो, अथवा पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हो तो, पूर्ण दृष्टिर्यदा वा सुत भवन गता, या तो पंचम भाव में ही बैठे हुए हैं या पंचम भाव पर उनकी दृष्टि पड़ी हुई है। जितने भी बलवान ग्रह हैं उन ग्रहों का या तो पंचम भाव में स्थिति है या पंचम भाव पर उनकी दृष्टि है। तावत् संख्या प्रसूधीर भवति बलयुता पुंग्रा पुत्र कथ्यम, उतनी संख्या जितने शुभ ग्रहों का दृष्टि पड़ा उतने बेटे होंगे उसको, जितना अशुभ ग्रहों का दृष्टि है या वहां विराजमान है उतनी बेटियां होंगे उसको। पूर्ण दृष्टि से देखते हो उतने ही पुत्र संतान उसके लिए कहना चाहिए। पुत्र के बारे में कथ्यम, कोई पूछता है उसको बताना चाहिए। पुंग्रा बलयुता याव संख्या ग्रहाणाम, ऐसे लोग ग्रहों में जितनी संख्या वाले पुरुष ग्रह के, ग्रह भी तीन होते ना, पुरुष ग्रह है, स्त्री ग्रह है, क्लीब ग्रह है, इसलिए पुंग्रह बलयुता याव संख्या ग्रहाणाम भवति शुद्धवन गता हो या पूर्ण दृष्टि यदावा ताव संख्या प्रसूतिर, पुत्र विषय में ऐसा कहना चाहिए। कन्या चंद्रश्च शुक्रो हितसुतर विजो गर्भहानि करोति, और यदि पंचम भाव में चंद्रमा हो, शुक्र हो अथवा बुध हो, चंद्र शुक्र हितसुत रविजो, हितसुत और अर्थात बुध, चंद्र शुक्र बुध हो, अथवा पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देखते हो तो उनसे क्या होगा, कन्या संतति उत्पन्न होती है। एवं यदि रविजो, रविजो माने शनि पंचम भाव में बैठा हो या पंचम भाव को देखता हो तो गर्भहानि करोति, वह निश्चित रूपेण गर्भ को नष्ट कर देता है। कुछ मुनियों का मत है, कुछ अन्य मुनियों का कहना है कि देखो केचित मुनिगण कथितम चंद्राद विचार्यम तद विचिंत्यम नवांश, उनका कहना है संतान के बारे में सभी ग्रहों के पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल चंद्रमा पर नवमांश में जो चंद्रमा है उसको देख करके ही संतान के बारे में आप बोल सकते हैं, कितने बेटे होंगे, कितने बेटी होंगे कि नहीं होंगे, जिंदे रहेंगे कि मरेंगे, सारी बातें कि चंद्रमा के आधार पर ही बोला जा सकता है। ऐसे कुछ लोगों का कहना है। केचित चंद्राद विचार्य मुनिगण कथितम, केचित मुनिगण कथितम, कुछ मुनिगण की अगर बात कही गई है कि चंद्र पर विचार करके ही उस पुत्र विषयक विचार को कथन करना चाहिए नवमांश कुंडली में। इस पद्य में बहुत सारा अशुद्धि भी है, अतः आचार्य को जो अभिष्ट था उसी भाव को यहाँ पर अनुवाद में प्रस्तुत किया गया है। काफी अशुद्धि है, जैसे यहाँ पर है ना, कन्या चंद्रश्च शुक्र हितसुतो, अलग होना चाहिए था, वो यहाँ जोड़ेगा हितसुत, हितसुत माने बुध, उतनी यहाँ जोड़ना है। चंद्र शुक्र बुध हो तो कन्या पैदा होंगे, और रवि वहां जोड़ेगा, रवि जो गर्भहानिम, इन्होंने एक पद कर समास कर दिया, हो नहीं सकता ऐसा समास, अलग पद होना चाहिए था। ये सब अशुद्धियां हैं, फिर भी अर्थ करते हो तो हम लोग उन अशुद्धियों को न ध्यान देते हुए जो वास्तविक अर्थ होना चाहिए वो अर्थ बताया जाता है। द्वादशांश का फल बता रहे, द्वादशांश में बताया था अरिष्टों का ज्ञान होता है, अकाल मृत्यु का योग कब कब संभव होता है ये बताने के लिए होता है, ताकि उस समय यदि आपको मालूम हो गया ये मरने की संभावना है, जैसे वही चर्चा हो रही थी, मरने की संभावना है, अब आप जाप करो, मृत्युंजय मंत्र जाप करो, कुछ दिन के लिए बोनस मिल ही जाएगा, 5-6 महीने तो जिंदा रह जाएगा। यह हरिद्वार से गाते थे, सीएमओ साहब थे, चीफ मेडिकल ऑफिसर आर.के. राजकुमार सिंह करके, जनवरी में आए थे 2019 में, 19 में। तो कुंडली देख ने बोला भाई ये तो मामला मुश्किल असंभव है, कैंसर का अंतिम स्टेज भी है, तो फिर भी हमने कहा आप जब तक कराओ तो अक्टूबर तक तो खींचा जा सकता है।
अक्टूबर में तो जाना ही जाना है। उन्होंने कहा इतना ही ठीक है, 10 महीना मिल रहा है, ये तो बढ़िया बोनस मिल रहा है हमको, तो इसे बहुत कुछ काम कर लूँगा। ठीक है, फिर उनने कराया, महामृत्युंजय भी कराया, मृत संजीवनी भी कराए, और उतार चढ़ाव होता रहा बीमारी का, लेकिन वो सारे काम निपटा भी लिया, बेटा को नौकरी भी लगवा लिया, सब कर ली फिट। ठीक है, अक्टूबर का 15 तारीख को। इसलिए जो कहते हैं, संकेत दे रहे हैं, ये उम्र में तुम्हारा खतरा है, उस खतरे से पहले उपाय कर लिया। जिन पापों के कारण से योग आ रहा है, गंडांतर योग, वह पापों का प्रायश्चित हो जाता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। और यदि ऐसे भी पहले भी बताया था ना, अल्पायु, मध्यायु, पूर्णायु, 3 आयु गणना होती है। अल्पायु में बचाया जा सकता है तो और मध्यम आयु तक चला जाएगा, वो मध्यम में बचा दिया तो वो पूर्णायु तक चला जाएगा। छांदोग्य परिषद में एक आया है उपासना, इस मनुष्य की आयु को 3 भाग बांट दिया। पहले आयु में कोई रोग हो गया, कहा ए देवता को इस मंत्र को जापो, उपासना करो, और देवता कहो मुझे अभी ही छुट्टी नहीं करना, मुझे अगले से जोड़ दो, वो जोड़ देता वो देवता। फिर अगले में बीमारी आ गई बीच वाली अवस्था में, उसके अलग देवता बताया, माध्यम देवता, प्रातः सवन का देवता, सायं सवन की देवता, रुद्रादि हैं, उनकी पूजा पाठ करो, उनकी जाप ताप करो, मंत्र भी एक दिया, और कहो उस मंत्र से प्रार्थना करो, वो आपका रास्ता खोल देगा, वो अगले से जोड़ देगा। वो अगले वाले से प्रार्थना करो, पूरा होने तक हमें रहने देना, वो भी पूरा होने तक ले जाएगा। छांदोग्य परिषद में बहुत सुंदर उपासना है, बहुत ही सुंदर उपासना है। इसीलिए वेद प्रमाण है इसमें, और ज्योतिष भी प्रमाण दे रहा है, ये उपाय कर लो आपकी आयु बढ़ेगी। आगे बढ़ेगी का मतलब बढ़ना नहीं है, ये बीच में जाने की जो संभावना थी कर्मों की वजह से वो टल जाता है, आपके प्रायश्चित की वजह से, और पाप कर्म प्रभावहीन हो गया। जैसे उतना आजकल क्या है, एक मिसाइल ऐसे छोड़ देते, उस दूसरे मिसाइल डाल देते, प्रभावहीन कर देते, छुट्टी। पहले जाना होता था ना, बाण छोड़ देते यहाँ से, दूसरी बाण दे टक 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 स्वाहा, दिखाते कि नहीं, आपने देखा है रामायण महाभारत के सीरियल वगैरह में। और आजकल मिसाइल का जमाना, ये मिसाइल इधर इधर टक 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 हुआ, खत्म। ऐसे इधर से पाप आ रहा है वेग मौत देने के लिए, यार आपको पुण्य के प्रायश्चित का वेग आ गया, पाप और प्रायश्चित टकराएंगे और पाप को उड़ा देंगे, प्रभावहीन हो जाएगा। ये शास्त्रीय वैदिक सिद्धांत है, इसमें कल्पना नहीं है किसी ऋषि वगैरह का। कि छांदोग्य परिषद का वो जो आयु प्रमाण है, सबसे बड़ा आयुर्पासन प्रमाण है इस विषय में। जो परिषद में हमने वेद में है, इसलिए वेदांग में भी उसी और विस्तार कर दिया, योगन के बारे में बता दिया, कुंडली में ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो वही अब यहाँ पूरा बताने जा रहे हैं। द्वादशांश में किस स्थिति में, किस आयु में आपको खतरा हो सकती है। ग्रहाश्चे द्वादशे भागे मित्रोच्च समवस्थिता बहुस्त्री स्वधिकारी स्यात् नाना रिद्धि समन्वितः। द्वादशांश में यदि ग्रह अपने मित्र की राशि में हो तो ग्रह से द्वादशे भागे मित्रे उच्च अत उच्च राशि में हो या उच्च राशि में समवस्थिता, द्वादशांश के कुंडली में भागे मान अंश में भाग में ग्रह कहाँ हो, या तो मित्र के राशि में हो या उच्च राशि में समवस्थित हो, तो वह व्यक्ति बहुस्त्री बहुत सी स्त्रियों का अधिपति हो जाता है, अधिकारी बन जाएगा। बहुस्त्री स्वाधिकारी छ, और सुंदर अधिकारी बनेगा, श्रेष्ठ अधिकारी भी बन जाएगा। नाना रिद्धि समन्विता, विविध प्रकार की संपत्तियों से युक्त होता है। पहले पूर्ण आयु को गिना रहे हैं, आपको याद दिला रहा हूं केवल। पहले आयु की गणना पृष्ठ संख्या 52 में गया था, लगन के आधार पर आयु गणना, मैंने वार के आधार पर आयु गणना किया गया। दूसरे 72 पृष्ठ में वहां पर आपको राशि के आधार पर आयु की गणना किया। फिर पृष्ठ संख्या 80 में लगन के आधार पर आयु की गणना किया था, और पृष्ठ संख्या 148 में
केंद्र के आधार पर आयु की गणना कर दिया गया था, और अब द्वादशांश के आधार पर आयु का निर्णय देने जा रहे हैं पृष्ठ संख्या 235 में। मैंने 5वां प्रकार बताया जा रहा है। वार, राशि, लग्न, केंद्र, और अब द्वादशांश में वर्णन किया जा रहा है। अशीति चतुराशीति षडशीति अगसप्तकम अष्टो पंचषष्टि षट् पंचाशच्चैव सप्ततिः नवत्यंगाधिका षष्ठी षट् पंचाशच्छतं तथा उक्तम् आयु प्रमाणेन द्विरसांशैक भेदतः। द्विरसांश, द्वि मने 2, रस मने 6 रस, 2 × 6 12 अंश वाला द्वादशांश के प्रत्येक अंश के आधार पर फल बताने जा रहे हैं। द्वादशांश में कितना भाग बनेगा? 30 अंश होता है, उसको 12 में भाग कर दीजिएगा तो 2.5 घड़ी का 2.5 अंश का 1 भाग बन गया, है कि नहीं? तो 12 भाग बना। 12 भाग पहले भाग में जन्मा हुआ बन रहा है, आपके लग्न बन रहा है द्वादशांश की कुंडली, तो उसकी आयु कितनी होगी? 80। दूसरे भाग में हो तो चतुरशीति 84। तीसरे भाग में हो तो षडशीति 86। और चौथे में हो तो अगसप्तकम, अग माने 7 और सप्त 77 उम्र होगा। पहले 4 का बता दिया, 80, 84, 86 और 77। 5 में हो अष्टौ पंच माने 85, षष्टि षट् माने 85 और षष्ठी माने 60 आगे जोड़ूंगा, षट् पंचाशत माने 56। अष्टौ पंच षष्टि षट् पंचाशच्चैव सप्ततिः और 56 के बाद 70। ये 4 आपके बीच का, 5वां 6वां 7वां 8वां माने 85। अष्टौ पंच माने 85 हो गया, और षष्ठी माने 60 हो गया, षट् पंचाशत माने 56 और सप्तति माने 70। और 9, 10, 11, 12 वे भाग में जन्म लेते तो 90 साल, और अंगाधिका षष्ठी 66 षडंग होते हैं वेद, इसे अंग कहने से 6 संख्या अधिक 60 से 6 अंग में 66 वर्ष का होगा। और षट् पंचाशत 56 साल, और अंतिम भाग में जब पैदा होता वो पूरा 100 साल शतंत था। उक्तम आयु प्रमाणेन, प्रमाणों के द्वारा स्थापित आयु के बारे में यूं कह दिया गया है द्वादशांश के माध्यम से। ये हो गया पूर्णायु व्यक्ति का। अब घंटांतर आयु कौन सा? संभावित अकाल मृत्यु आदि का समय या विशेष कष्ट का समय, वो वर्णन करने के लिए 3 श्लोक में कहेंगे। जलेनाष्टदशे वर्षे सर्पेण नवमे पुनः परेण दशमे चैव धात्रिंशे राजयक्ष्मणा। उक्त पूर्णायु के मध्य में अरिष्ट काल के कारण सहित बता रहे हैं। अरिष्ट काल कौन से आयु में आएगा और किसके वजह से होगा? वरिष्ठ किसके निमित्त से आ रहा है? सांप काट के होगा, या नहाने के बाद डूब के मरेगा, कि क्या होगा? निमित्त क्या होगा उस अकाल मृत्यु का? एक्सीडेंट से मरेगा, अपघात से, क्या है? वही वर्णन कर रहे हैं। जलेन अष्टादशे वर्ष, 18वें वर्ष में वह जल के कारण से मरेगा। जल में डूब के मरेगा, या कोई जल में जहर डाल के पिला देगा, मर जाएगा वो। और सर्पेण नवमे पुनः, और दूसरा नंबर में देखो नीचे कोष्टक दिया है, पूर्णायु पहले भाग में जो पैदा होता है उसका 80 आयु है, और 18 लिखो, ठीक से छपी नहीं, 18 साल में जो है उसका अरिष्ट काल होता है, और हेतु क्या है? जल के वजह से होता है।
और दूसरे भाग में जो पैदा हुआ उसका उम्र होता है अधिक 84 पूर्णायु, और अरिष्ट कब होगा उसको 90 उम्र में ही हो जाएगा। और निमित्त क्या है वहां? सर्प के कारण से होगा। सर्प काट देगा लेकिन मरेगा नहीं। हरिहर कलश ज्ञानपीठ ले जाएंगे, वहां पर पत्थर लगा दिया जाएगा, जड़ उतार दिया जाएगा, आदमी फिर पुनः अपने 84 साल तक आराम से जिंदा रहेगा। और तीसरे भाग में जो पैदा होता है परेण दशमे चैव द्वात्रिंशे राजयक्ष्मणा, और परेण दसवें साल में तीसरा भाग में जब पैदा होता है उसका उम्र पूर्णायु है 86, लेकिन उसके 10वें उम्र में किसी भी प्रकार का शत्रु के द्वारा घात होकर के भी मृत्यु हो सकता है, शत्रु मार डालेगा। परेण माने शत्रुना इत्यर्थ, अपना और पराया। जो पराया होता है वो शत्रु होता है और अपना होता है मित्र होता है। परेण में शत्रुना इत्यर्थ, शत्रुना दशमे चैव। और चौथा नंबर वाला जिसकी पूर्णायु 77 उम्र बताया गया था, चौथे भाग में जो जन्म ले रहा है उसके लिए बता रहे हैं द्वात्रिंशे 32वें उम्र में राजयक्ष्मणा महान कुष्ठ रोग आदियों से मर जाएगा। संभावना है कुष्ठ रोग आदि आ जाएगा। विंशे रक्त प्रकोपेण द्वाविंशे वनिना तथा अष्टाविंशतमे वर्षे जलोदर भयं तथा। आगे क्रम से 5वें भाव में जब पैदा होता है जिसकी आयु पूर्ण आयु बताया गया था 85, उसके 20वें उम्र में क्या होगा? रक्त दाव, रक्त के कारण से रक्त प्रकोप से हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ब्लड कैंसर हो जाएगा, कुछ जैसे की बीमारियों से मरने की संभावना बनती है। और छठे भाग में जब पैदा होता है जिसका उम्र 60 बताया गया था, उसका द्वाविंशे 22वें उम्र में अग्निकांड से मरने की संभावना बनती है। अग्नि से बहुत सारे होते हैं, दिवाली आदि में फटाके जलाते हैं, वहां खड़ी रहती कोई औरत, उसके साड़ी में आग लगे, वो आग खत्म हो गई, हो जाते इससे कांड। और 7वें भाव प्रभाव में जो पैदा होता है जिसका उम्र 56 बताया गया था, उसके लिए बता रहे अष्टाविंशतमे वर्षे 28 उम्र में वो क्या है? जलोदर भयं तथा। जलोदर रोग से, पेट का एक विशेष बीमारी होता है जलोदर रोग, उस रोग से वह मर जाता है। लीवर में पानी भर जाता है और भर भर के भूल जाता है और फट एक दिन वो लीवर भी फट जाएगा, अंदर ही मर जाएगा। उसके आगे जो आपका 8वां व्याघ्रा 63 वर्षे, 8वें भाव में प्रभाव में जो जन्म होता है जिसके ऊपर 70 बताया गया था, उसके 30वें उम्र में क्या होगा? कहते हैं व्याघ्रात, श्लोक पाठ कर ले। व्याघ्रा 63 वर्षे शरघातेन दंतके जलेन वात पीड़ाभिर मरणम 30 8वें प्रभाग में जो पैदा होता है जिसकी उम्र 70 बताया गया, उसके 30वें उम्र में व्याघ्र आदि महान पशुओं से घात होकर मृत्यु होने की संभावना होती है। और शरघातेन दंतके, शरघातेन, शरघात मने बाण से, बाण का चोट लगने से मर सकता है। जो 9वें भाग में जिसका उम्र 90 बताया गया था, उसका 32वें उम्र में होने की संभावना बनती है। व्याघ्रा 30 वर्षे शरघातेन दंतके, दंत मने 2 और पहले वाला 30 और 2 32 उम्र में यह अर्थ हुआ उसका। जलेन वात पीड़ा मरणम 30 और 10वें प्रभाग में जो जन्म लेता है जिसको उम्र 66 बताया गया था, उसको 30वें उम्र में 30वें उम्र में जाकर के जलेना वात पीड़ा भिरवा, या तो जल से या वायु निमित्तक पीड़ा से उसकी मृत्यु होने की संभावना बनती है। और अंतिम 2 रह गया, 11-12 के लिए कह रहे हैं। स्त्री कन्या मरणम विद्यात 30 वर्षीयप्सुमज्जनात् चक्रेण मरणम प्राहुर 29 तथो नरः पूर्वोक्तम आयु प्राप्नोति सत्यम में तत्मयोदितम। 11वें प्रभाव में जो पैदा होता है जिसका बताया गया था 56 उम्र होने की संभावना, उसके 30वें उम्र में 30 वर्षे 30वें उम्र में जाकर के स्त्री कन्या मरणम विद्यात, उसके स्त्री
अथवा कन्या, जल से स्त्री एवं कन्या का जो है भय के कारण से भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। और अपसुमज्जनात्, जल में डूबने से भी मर सकता है। कौन? जो अंतिम प्रभाग में जो पैदा होता है। चक्रेण मरणम प्राहो, इस पर द्वादशांश चक्र के द्वारा मृत्यु और मृत्यु के गंडांतरों के बारे में कहा जाता है। ऊन त्रिंशे ततो नरः, ऊन त्रिंशे माने 1/30 से कम माने 29 उम्र, अंतिम प्रभाग जो पैदा होता है 100 साल जीता है जिसको कहा गया था, उसके 29 उम्र में चक्र के घात से मरने की संभावना होता है। पूर्वोक्तम आयु प्राप्त होती, यदि मान लो इन गंडांतरों में ये जो आपातकाल बताया गया या अकाल मृत्यु के समय बताया गया, उसे पूर्व में जान करके सम्यक पूजा पाठ आदि कर लें और बच जाएगा तो करें। पूर्वोक्तम आयु, जो पूर्ण आयु बताया गया था यही 80 वगैरह से शुरू करके वो आयु तक आराम से जिएगा। सत्यम में तत्मयावदितम, ग्रंथकार कहते हैं मेरे द्वारा बात कही गई है, अनेक ग्रंथों की समालोचना करके जो कहा हुआ है बिल्कुल यथावत अक्षरशः सत्य ही है। प्रतिज्ञा पूर्वक कथन कर दिया, मैं जो कह रहा हूं वो सत्य।